देखो अपन बात करेंगे वो ज्योग्राफी सब्जेक्ट की अपन चर्चाएं करेंगे। किसकी चर्चाएं करेंगे? ज्योग्राफी। और मैं कहूं कि ज्योग्राफी नहीं, जीके का कोई भी पोर्शन हो। और जीके में आप सब जानते होंगे कि जीके में आप क्या क्या पढ़ते हैं। जीके वाला जो पोर्शन होता है इसके अंदर आप पढ़ते हैं ज्योग्राफी, आप पढ़ते हैं पॉलिटी, इसके अलावा आप पढ़ते हैं क्या? इकोनॉमिक्स। और इसके अलावा आप पढ़ते हैं क्या? हिस्ट्री। और आजकल एक अपन पढ़ते हैं करंट अफेयर्स। ये जीके का पोर्शन होता है। पर इस जीके के पोर्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है अपने साथ कि अपन खूब ही पढ़ते हैं और खूब ही भूलते हैं। एक ही प्रॉब्लम है, जैसे आपने कोई भी बुक पढ़ी होगी, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते वो पेज ही गायब हो गया, पर सिंधु घाटी सभ्यता याद नहीं हुई अपन को। इसका मतलब ये है कि पढ़ने का एक तरीका होता है और उस तरीकों को अपन को फॉलो करना चाहिए। जब तक उस तरीके को अपन फॉलो नहीं करेंगे ना, आपको इस इंस्टीट्यूट पर पहुंचने के लिए गुजर की तड़ी या अंडरपास, उसके बाद में आपको सीढ़ियां नीचे उतरना और क्लासरूम तक पहुंचे होंगे। मतलब अपन को बिल्कुल इसका जो बैकग्राउंड है या आपको ये पता है कि इसका रास्ता क्या है, उसी तरीके से आप पहुंचे होंगे। तो ये है कि जीके को पढ़ने का एक तरीका होता है और वो तरीका ये है कि मैपिंग। क्या है तरीका? मैपिंग है। यदि आपकी ज्योग्राफी अच्छी होती है ना, हर सब्जेक्ट आपका अच्छा हो जाएगा। आपको ये नहीं पता कि बिहार कहाँ पर है, आपको ये नहीं पता कि आपको कर्नाटक कहाँ पर है, केरल कहाँ पर है, तो बताओ आप कैसे फैक्टों को तैयार कर पाएंगे? समझ रहे हो ना? आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के हो, में उस डिस्ट्रिक्ट की बात करते आपको फटाफट याद हो जाएगी। या बीच में रास्ते में मान लो भरतपुर के हो तो दौसा बीच में पड़ता, दौसा की कोई बात बताऊंगा तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, क्योंकि आप उसके लोकेशन जानते हो। तो इसलिए अपन बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से बात करेंगे। और इस सिस्टमेटिक तरीके की बात करूं तो मैं आज की क्लास में केवल आपको मैं इतना सा बताना चाह रहा हूं कि वास्तव में मैं कह रहा हूं वो प्रैक्टिकल है या नहीं है, कैसे अपन तैयार कर सकते हैं। तो आज की क्लास में केवल मैं चर्चा कर रहा हूं भारत में नए राज्यों के निर्माण का क्रम। भारत में नए राज्यों के निर्माण का क्रम, कौन सा स्टेट कब बना और कैसे देखे इसको तैयार करते हैं अपन। बिल्कुल आपको कोई भी दिक्कत हो निसंकोच आराम से पूछ सकते हो। ये नहीं कि सर फर्स्ट क्लास है, लास्ट क्लास है, उससे कोई मतलब नहीं है। अपन क्लास तक पहुंचे हैं, जो पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पेन एन को रख दो, आप आराम से बैठ जाओ, बिल्कुल, है ना। और इधर ध्यान दो, आप क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन? भारत में नए राज्यों के निर्माण का क्रम। अब आपको यह पता होना चाहिए कि जब अपना भारत स्वतंत्र हुआ, और भारत जब स्वतंत्र हुआ तो भारत के अंदर आप देखेंगे, भारत में आप देखेंगे तो इस प्रकार से भारत में 565 रियासतें थी। राधे राधे। कितनी रियासतें थी? 565 रियासतें। तो स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी रियासतें थी? 565। समझ में आ रही है? अब इन 565 रियासतों को मिलाकर भारतीय संघ का निर्माण करना था। किसका निर्माण? भारतीय संघ का निर्माण करना था। इधर ध्यान दो भाई, भारतीय संघ का निर्माण करना था कितनी रियासतों को मिलाकर? क्योंकि उस समय स्टेट नहीं थे, उस समय राजस्थान नहीं था, उस समय मारवाड़ रियासत थी, जयपुर रियासत थी, मेवाड़ रियासत थी, हैदराबाद रियासत थी, है ना। इस प्रकार से रियासत हुआ करती थी, भोपाल रियासत थी। तो इस प्रकार से छोटी छोटी रियासतें थी। तो इन्होंने कहा कि एक काम करो ना, इन रियासतों को मिलाकर और एक क्या बना दिया जाए? भारतीय संघ बना दिया जाए।
और इस भारतीय संघ के निर्माण की जिम्मेदारी दे दी गई सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको दे दी गई? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यह कार्य प्रारंभ हो गया कि इन सभी रियासतों को क्या करेंगे, अपन इंक्लूड करेंगे। अब होता क्या है कि सरदार पटेल के नेतृत्व में यह कार्यक्रम चालू हुआ, पर इन 565 रियासतों में से 562 रियासतें मिल गई। कितनी रियासतें मिल गई? 562 रियासत मिल गई। तो कितनी रियासत नहीं मिली? 3। कितनी नहीं मिली? 3 रियासत नहीं मिली। और 3 रियासत आपको यह पता होना चाहिए कि यहां पर तो हैदराबाद है। यहां पे क्या देखते हैं आप? हैदराबाद रियासत। ये तेलंगाना की राजधानी है प्रेजेंट में। किसकी राजधानी है? आपको केवल समझना है, याद होने मेरे पे छोड़ दो। आप समझ में आ जाएगा तो याद भी हो जाएगा। एक तो कौन सी रियासत? एक रियासत थी जूनागढ़। एक कौन सी थी? और एक रियासत थी कौन सी? लद्दाख, सॉरी जम्मू कश्मीर। कौन सी रियासत? तो बताओ कितनी रियासतें नहीं मिलना चाह रही थी? 3। कौन कौन सी? हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू। इसके अलावा 562 रियासतें मिल गई। अब आगे होता क्या है कि सरदार पटेल ने कहा कि ये हैदराबाद, ये कह रहा था कि यहां का शासक था निजाम। कौन था? निजाम यहां का शासक था। और ये निजाम साहब कह रहे थे क्योंकि यहां पर उस समय भारत का जब विभाजन हुआ, आपको पता है 14 अगस्त और 15 अगस्त, 14 अगस्त को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त को अपना भारत स्वतंत्र हुआ। और 17 अगस्त को अपन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो रेड क्लिफ रेखा अपन मानते हैं, इस रेखा का निर्धारण किया गया। कितने अगस्त को? 17 अगस्त को। 15 अगस्त को तो अपन स्वतंत्र हो गए, उसके 2 दिन पश्चात। तो इस तरीके से, तो उस समय तत्कालिक कारण कहीं ना कहीं धर्म था, हिंदू और मुस्लिम। वास्तव में देखे जाए तो यही था। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई मुस्लिम जो बेल्ट है इसको तो पाकिस्तान बना दो, और हिंदू वाले बेल्ट को क्या बना दो? हिंदुस्तान बना दो। अब इस हैदराबाद में सर्वाधिक मुस्लिम पॉपुलेशन थी। सर्वाधिक क्या थी? मुस्लिम पॉपुलेशन थी यहां पर। और जब यहां पर सर्वाधिक मुस्लिम पॉपुलेशन थी तो ये चाह रहे थे कि या तो हमारे को इंक्लूड कर दो, किसमें? पाकिस्तान में, या हमारे को स्वतंत्र देश बनाओ। और इस हैदराबाद की लोकेशन ये है। तो यदि इसको पाकिस्तान का हिस्सा बना दे तो भारत के लिए प्रॉब्लम, और स्वतंत्र कंट्री बना दे तो भी भारत के लिए प्रॉब्लम। तो अपने तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उस समय अपने गृह मंत्री हुआ करते थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने कहा कि यार ये तो भारत के मैप में एक जो है कैंसर के समान है, और इसका समय रहते हुए इलाज कर देना चाहिए। तो यहां पर क्या किया जाता है कि यहां पर एक सैन्य कार्रवाई की जाती है। कौन सी कार्रवाई? सैन्य कार्रवाई की जाती है। और इस सैन्य कार्रवाई करके इसको जबरदस्ती भारत में इंक्लूड कर लिया जाता है, और इसका नाम दिया जाता है ऑपरेशन पोलो। क्या नाम दिया जाता है इसका? ऑपरेशन पोलो इसका नाम दिया जाता है। इसका नाम क्या दिया गया? ऑपरेशन पोलो इसका नाम दे दिया जाता है। तो आपको पूछ ले कि हैदराबाद को भारत में कौन से ऑपरेशन के तहत मिलाया गया? और पोलो नाम भी इसलिए रखा गया कि हैदराबाद में कहते हैं कि वहां पर सर्वाधिक जो है पोलो के ग्राउंड थे, इसलिए इसका नाम दे दिया ऑपरेशन पोलो। फिर उसके बाद में बात आती है, ये तो हैदराबाद का हो गया मामला। ये जूनागढ़ पड़ता है प्रेजेंट में गुजरात में। कहां पड़ता है? और आपको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कहां के थे, और उन्होंने कहा कि यहां के भी शासक थे वो मुस्लिम थे, और वो थे कौन? मोहम्मद महावत खां। कौन थे? मोहम्मद महावत खां यहां के शासक थे। और मोहम्मद महावत खां भी चाह रहे थे कि भाई मैं तो पड़ोसी हूं पाकिस्तान का, हैदराबाद वाली कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मेरे को तो मिला दो। पर यहां की पॉपुलेशन हिंदू ज्यादा थी और शासक था मुस्लिम।
और ये शासक बिल्कुल पागल के टाइप का था, क्योंकि ये लगभग 500-700 कुत्ते रखता था। और ये कहते हैं कि उस समय एक कुत्ते का इसने शादी करवाई जिसमें इसकी रियासत की 12 महीने की जितनी आमदनी होती है उतना उस विवाह के अंदर खर्च किया। तो वो पागल ही था। तो इस तरीके से किया गया। तो अब मोहम्मद महाबत खां तो जा रहे हैं किसमें, पाकिस्तान में जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर सरदार पटेल तो खुद वहीं गए हैं। सरदार पटेल ने कहा ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो सरदार पटेल ने क्या किया, सरदार पटेल ने कहा कि एक काम करते हैं, अपन जनमत संग्रह करवा लेते हैं। क्या करवा लेते हैं? जनमत संग्रह। और जनमत संग्रह का मतलब क्या होता है? जनता की राय जान ली जाती है। इसकी जनता की राय जान ली जाती है। जनता कहेगी उसी में हम आपको डाल देंगे। जनता यहाँ की हिंदू थी और उन्होंने कहा कि हमारे को तो इंक्लूड किसमें कर दो, भारत में कर दो। किसमें कर दो? तो ये किसका हो गया? भारत का। इसका भी मामला सलट गया। तो आपके पहले कितनी मिल गई थी? 62 और 2 कितनी हो गई? अब रहा केवल कौन? जम्मू कश्मीर। अब इसके लिए आगे देखना, जम्मू कश्मीर की अपन बात करें तो इस तरीके से आप देखें, ये जम्मू कश्मीर का बेल्ट है इस तरीके से। और जम्मू कश्मीर का उस समय शासक हुआ करता था राजा हरि सिंह। कौन था उस समय शासक? और हरि सिंह जी हिंदू शासक थे। हिंदू शासक थे, पंडित नेहरू वगैरह के साथ अच्छी बनती भी थी इनकी। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई हम न तो पाकिस्तान में इंक्लूड होंगे न भारत में। ये कौन बात कह रहे हैं? राजा हरि सिंह जी। पंडित नेहरू कह रहे हैं यार हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहो तो भारत में रहो, चाहो तो पाकिस्तान में रहो, चाहो तो स्वतंत्र रहो। भारतीयों ने कहा हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर पाकिस्तान वालों को लग रहा था यार ये राजा हरि सिंह कभी ना कभी जाएगा, तो ये जाएगा कहां पर? भारत में, क्योंकि शासक क्या है ये हिंदू, तो कभी ना कभी जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि इसका पहले ही अपन क्या कर दें? इलाज कर दें। तो पाकिस्तान ने क्या किया कि पाकिस्तान में एक कोई जाति है, कबीलाई जाति। कौन सी जाति है? कबीलाई जाति है। और इस कबीलाई जाति ने कहा, इस कबीलाई जाति ने कहा कि भाई यहां पर अब इस कबीलाई जाति के पीछे जो इंटरनल सपोर्ट था वो पाकिस्तान की आर्मी का था, क्योंकि डायरेक्ट पाकिस्तान की आर्मी अटैक करती तो वो फॉल्ट दिखता। अब वो ये कह देंगे देखो इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, ये जाति यहां पर अटैक कर रही है। तो इस कबीलाई जाति ने क्या किया? जम्मू कश्मीर पर अटैक किया। उस समय शासक कौन थे? राजा हरि सिंह ने कहा यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, मैं तो इनका सामना कर ही नहीं पाऊंगा। और इनके उस समय मंत्री हुआ करते थे शेख अब्दुल्ला। कौन हुआ करते थे? शेख अब्दुल्ला इनके जो हैं मंत्री हुआ करते थे। बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे विद्वान थे और ये भी चाह रहे थे कि मेरा जो है ये जम्मू कश्मीर भारत में इंक्लूड होना चाहिए। और इस शेख अब्दुल्ला का बेटा है जो है वो है फारूक अब्दुल्ला। कौन है? और इसका जो है उमर अब्दुल्ला। कौन है? और इसी की सिस्टर है सारा पायलट, जो सचिन पायलट की वाइफ थी, मतलब उसी के दादा परदादा ये जो है कौन थे? शेख अब्दुल्ला। अब यहां पर जब ये अटैक करते हैं, इधर की तरफ कबीलाई जाति अटैक करती है और उधर की तरफ राजा हरि सिंह व शेख अब्दुल्ला भारत सरकार से संपर्क करते हैं कि आप हमारी रक्षा करें। भारत सरकार ने बिल्कुल मना कर दिया कि हम इस तरीके से तो आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर करो। किस पर हस्ताक्षर करो? अरे अभी मान लो कोई बच्चा बाहर खड़ा खड़ा कुछ भी करता रहो तो उसको अपन थोड़ी बोल सकते हैं कुछ, वो कह देंगे सर आपको क्या मतलब। पर क्लास के बैठने के बाद तो अपन बोल सकते हैं क्योंकि अपने अधिकार क्षेत्र में आ गया। तो इसी प्रकार से भारत सरकार ने कहा यार हमारे को कोई लेना देना ही नहीं है आपसे, पहले आप हमारे में इंक्लूड हो तब जाकर हम कुछ बोल सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि 26 अक्टूबर, कितने अक्टूबर?
26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और जम्मू कश्मीर भारत का क्या बन गया? अभिन्न अंग बन गया। कब बना? अब उसके बाद में आपने मान लो अपनी कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को लिखित में दे दिया कि आज से प्रॉपर्टी तेरी, तो ये प्रॉपर्टी तो इनकी हो गई ना। अब कोई बाहर का आदमी आकर ये कहे कि नहीं इसकी प्रॉपर्टी ये नहीं है तो गलती से इसको दे दी, तो वो सुनवाई नहीं होगी ना। तो आज भी अपना ये जो जम्मू कश्मीर है वो किसका है? भारत का है। पर क्या हुआ कि इतनी जो देरी हो गई उसमें क्या किया कि ये कबीलाई जाति ने इस बेल्ट पर अटैक कर लिया। तब तक जितनी देरी हुई ना तब तक ये कबीलाई जाति आगे की तरफ आ गई। हां, अब होता क्या है, उस समय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन हुआ करते थे? और आप ये समझो कि वर्तमान में राष्ट्रपति की स्थिति हुआ करती थी, वो गवर्नर की स्थिति हुआ करती थी। अब वो पंडित नेहरू के अच्छे दोस्त भी थे। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू जी एक काम करो, आप लड़ाई दंगे क्यों करते हो? आप तो यूएनओ के अंदर चले जाओ ना। आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है यूएनओ के अंदर, पूरे विश्व के जो लफड़ों को देखता है। अब यूएनओ ने कहा कि एक काम करो, एक बार आप यथास्थिति में रुक जाओ। समझ रहे हो? कोई दो बच्चे लड़ाई करे, मैं कहूं यथास्थिति में रुक जाओ एक बार आप, फिर मैं अभी बताता हूं आपको क्या प्रॉब्लम आपकी। तो इसी प्रकार से यथास्थिति में रुक गए। तो इस एरिया पर तो आज भी पाकिस्तान की आर्मी बैठी है, इसको बोलते हैं पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। क्या बोलते हैं? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। और इस लाइन को बोलते हैं एलओसी। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या बोलते हैं? और बाकी का ये पार्ट है, ये अपने पास में है, ये भारत के पास में है। हालांकि इसका कुछ पार्ट ये है, इस लाइन को बोलते हैं एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इस पर अटैक कर रखा है किसने? चीन ने। इस पर किसने कर रखा है? पाकिस्तान ने। और ये बचा हुआ है अपने भारत के पास। समझ में आ गई क्या बात? पर कुल मिलाकर ये हो गई कि ये 565 रियासतें मिल गई। कितनी रियासतें? और इन 565 रियासतों को मिलाकर और भारत में जो स्टेट बना दिए गए, वो कितने स्टेट बना दिए गए? वो 14 स्टेट बना दिए गए। कितने स्टेट? अब उसके बाद में होता है क्या मामला, देखो आप, ये कितने रियासतों को मिला दिया गया? 565 रियासतों को। अब यहां पर देखो उसके बाद में क्या होता है। उसके बाद भी ये कहा गया कि भारत में नए राज्य कैसे बने। तो कईयों ने उसमें कई कमेटियां बनी, सब कमेटियों ने कहा कि प्रशासनिक आधार पर क्या बनने चाहिए? राज्य बनने चाहिए। पर उस समय क्या हुआ कि ये इधर का जो मामला है ये हुआ करता था, ये पार्ट मद्रास हुआ करता था। ये पार्ट क्या हुआ करता था? और इस मद्रास के ऊपर वाले बेल्ट के लोग तो बोलते थे तेलुगु भाषा। कौन सी भाषा? तेलुगु भाषा। और ये बोलते थे कौन सी? तमिल भाषा। अब क्या हुआ कि तेलुगु भाषा और ये तमिल भाषा, ये कह रहे हैं कि साहब देखो हमारा स्टेट का नाम तो क्या है, पर ये लोग तो क्या बोलते हैं? मद्रास का मतलब समझ सकते हो? चेन्नई, प्रेजेंट का चेन्नई। समझ रहे हो ना? चेन्नई का नाम पहले क्या हुआ करता था? मद्रास। तो इन्होंने कहा ये लोग तो तमिल बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? हमारे लिए तो अलग से राज्य होना चाहिए। और इसके लिए क्या हुआ कि इनके एक नेता थे और नेता का नाम था पोटी श्री रामल्लू। क्या नाम था? पोटी श्री रामल्लू। क्या नाम था? पोटी श्री रामल्लू। ये इनके जो हैं ये नेता हुआ करते थे और इन्होंने बिल्कुल अनशन पे बैठ गए, बोले अब तो मैं तभी उठूंगा जब मेरा राज्य बन जाए। और राज्य बन जाए तो क्या हुआ कि ये अनशन पर करते हुए 56 दिन का अनशन किया, इनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो ये बात बता रहा हूं मैं 1952, दिसंबर 1952 की। अब जैसे इनकी मृत्यु हुई और पूरे साउथ में हुड़दंग मच गई भयंकर तरीके से, और अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ ही था। मतलब इतने 2-1 साल हुए पूरे। अपनी सरकार इतनी सशक्त नहीं थी कि इस
मुद्दे को कंट्रोल कर सकें। अब क्या हुआ कि सरकार ने आनन फानन के अंदर निर्णय ले लिया, और आनन फानन ने निर्णय लेकर इसका नाम तो मद्रास का नाम तो कर दिया क्या, और इसका एक नया स्टेट बना दिया आंध्र प्रदेश। क्या बना दिया? आंध्र प्रदेश। समझ में आ गई क्या? तो ये 14वां जो स्टेट बना भाषा के आधार पे बना। किसके आधार पे बना? और वो कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। समझ में आ गई क्या? और इससे पहले जो बने वो सभी रियासतों को एकीकरण करके बनाए गए। समझ में आ गई क्या बात? तो मोटी मोटी बात समझ में आई कि कितनी रियासत थी? 565 रियासत थी। इनको मिला दिया गया 13 स्टेट। 14वां स्टेट कौन सा बना? आंध्र प्रदेश बना। अब उसके बाद में आगे चलता हूं मैं। समझ में आ रही है ना इतनी बात? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। अब देखो आगे की ओर। इस तरीके से आप देखोगे ये अपना भारत का मैप है। इसको समझने की आप कोशिश करना। अब इधर ध्यान दो आप। इस तरीके से यहां पे आप देखोगे ये स्टेट तो है सिक्किम। ये कौन सा स्टेट है? सिक्किम। इन स्टेटों को कैसे याद करें पहले देखना। अपने इसे याद करते हैं कि आपका एक दोस्त है और दोस्त का नाम है अरुण सपेरा। क्या नाम है? तो ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। क्या हो गया? अरुण सपेरा आपका दोस्त है तो इसका नाम हो गया अरुण सपेरा है ना। वो रखता सपेरा, लोग तो सांप ही तो रखते हैं। तो सांप को आप बोलते हैं नाग। तो क्या हो गया? और नाग में मिलती है मणि। क्या मिलती है? तो क्या हो गया? और मणि मिल जाए तो अपन को क्या आ जाए? मजा। क्या आ जाए? तो क्या हो गया? मिजोरम। और मणि मिले तो अपन को कितनी मिले? 3। तो क्या हो गया? त्रिपुरा। और जैसे 3 मणि मिल जाए तो आप घूमने चले जाओगे मेघालय। कहां चले जाओगे? और बच गया जो पार्ट असम। बच गया जो पार्ट। तो पहला स्टेट क्या है? सिक्किम के बाद, अरुणाचल के बाद, नागालैंड के बाद, मणिपुर के बाद, त्रिपुरा, मेघालय। और अब ये 8 राज्य बताए मैंने। कितने राज्य? ये आपके दिमाग में छप जाने चाहिए। इन 8 राज्यों में से सिक्किम को छोड़कर 7 को 7 सिस्टर स्टेट कहते हैं। किसको छोड़कर? समझ में आ गई बात? अब आप मेरे को यहां पर बताएंगे, मेरे को ये बताओ यहां पर कौन सा स्टेट लिखूं? सिक्किम। यहां पर क्या लिखूं? अरुणाचल। अरुणाचल के जस्ट नीचे क्या लिखूं? नागालैंड। नागालैंड के बाद और मणिपुर के बाद और मिजोरम के बाद और यहां पे कौन सा? और एक कौन सा? असम। अब मैं ये क्यों लिख रहा हूं? मैं इसलिए लिख रहा हूं कि यहां पर आपका स्टेट बना 14वां। वो बना कौन सा? आंध्र। अभी आपने कुछ देर पहले देखा, भाषा के आधार पे बना। और उसके बाद में क्या हुआ कि पहले गुजरात नहीं हुआ करता था, पहले नाम हुआ करता था सौराष्ट्र। क्या नाम हुआ करता था? पर मराठी भाषा वाले को तो महाराष्ट्र बना दिया और गुजराती भाषा वाले को क्या बना दिया? गुजरात। मतलब ये हो गया कि सौराष्ट्र को का नाम चेंज कर दिया महाराष्ट्र और एक नया स्टेट बना दिया। कौन सा? गुजरात। तो फिर बन गया गुजरात, फिर बन गया नागालैंड, फिर बन गया हरियाणा। कौन सा? हरियाणा के बाद बन गया हिमाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के बाद में बना त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद बना मेघालय। मेघालय के बाद बना मणिपुर। मणिपुर के बाद बना सिक्किम। फिर बना कौन? मिजोरम, अरुणाचल। और फिर बना कौन सा? गोवा।
और गोवा के बाद में बना आपका कौन सा? छत्तीसगढ़। और फिर बना कौन सा? उत्तराखंड। और फिर बना कौन सा? झारखंड। और फिर बन गया भाई तेलंगाना। इस तरीके से तो आप ये देखोगे 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29। समझ में आ गई बात? इस प्रकार से स्टेट बने। पर इनकी साथ के साथ अपन याद रखेंगे सन भी, और सन भी याद रखेंगे तो ये बना 1953, ये बना 1960, ये बना 1963, ये 1966, ये 1971, फिर उसके बाद में ये 1972, ये भी 72, और ये भी 72, और ये 75, ये 87, ये भी 87, ये भी 87, ये सन 2000, सन 2000, सन 2000 और 2014। अब अपन इसको कैसे याद करें? पहला याद हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कौन सा? कौन से नंबर का बना? 14वें नंबर का। कौन से नंबर का? और ये तो याद रखना ही, ये पता नहीं एग्जाम में कितनी बार आ चुका। भाषा के आधार पे बना। किसके आधार पे? अब इस तरीके से याद करेंगे कि आप ये समझो कि नरेंद्र मोदी जी आए, और नरेंद्र मोदी जी आए कहां पर? आंध्र प्रदेश में आए। कहां पर आए? और आंध्र प्रदेश में आकर यहां पर भाषण दिए। इन्होंने कहा कि भाई यदि मेरी सरकार बन जाएगी ना, तो मैं जनजातीय लोगों के डेवलप का काम करूंगा। किसके डेवलप का? जनजातीय लोगों के डेवलप का काम करूंगा। पर अब होता क्या है कि मोदी जी की सरकार बन गई, पर आंध्र प्रदेश मोदी जी दोबारा कभी नहीं आए। तो इन लोगों ने सोचा कि यार क्यों ना अपन चलते हैं मोदी जी के पास। और मोदी जी कहां मिलेंगे आपको पता है? गुजरात के हैं मोदी जी। तो यहां पर चले गए गुजरात। कहां चले गए? और मोदी जी को जाके बोले कि मोदी जी आपने ये कहा था कि गुजरात में आपने आंध्र प्रदेश में ये बोल के आए थे कि मैं जनजातीय लोगों के लिए डेवलप का काम करूंगा, पर आपने तो कुछ किया ही नहीं। इन्होंने कहा यार कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, फटाफट देखो कि सबसे ज्यादा जनजाति कहां पर है। तो इधर वाले राज्यों में है जनजाति। तो मोदी जी जैसे मैप देखे तो मोदी जी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। मोदी जी ने भी देखा यार कहां पर हो सकती है, तो जनजाति आदिवासी लोग ज्यादा कहां रह सकते हैं बताओ? नहीं, इनमें कौन से राज्यों में कौन सा आदिवासी राज्य लग रहा है? नागालैंड में। ऐसे मोदी जी को भी लगा, हालांकि सबसे ज्यादा आदिवासी रहते हैं कहां पर मोदी जी को लगा नागालैंड, जैसे आपको लगा। तो मोदी जी ने कहा एक काम करो, वहां पर सभा को संबोधित करते हैं। तो गुजरात से सारे लोग चले गए कहां पर? नागालैंड। समझ में आ रही है? हम नागालैंड के अंदर जाकर सभा को संबोधित किया। मोदी जी ने कहा देखो भाई लोगों, मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए कुछ भी। आप तो यहां पर अच्छी बरसात होती है, पहाड़ी इलाका, खेती करो आप, और खेती करोगे तो भारत में हरित क्रांति आ जाएगी। क्या आ जाएगी? और आपको पता होना चाहिए हरित क्रांति कब आई थी? 1966 में आई थी। भारत में हरित क्रांति प्रारंभ कब हुई? 1966। तो उन्होंने कहा हरित क्रांति, हरित का मतलब हो गया हरियाणा। क्या हो गया? और कब बना? 66 में। हैपुर हरियाणा, हैपुर हिमाचल प्रदेश। इतना तो याद हो गया होगा हिमाचल तक। तो पहला स्टेट बताओ। आंध्र प्रदेश के बाद, आंध्र प्रदेश के बाद, गुजरात के बाद, नागालैंड के बाद, हरियाणा के बाद। याद है इतना? हमें जिसको याद नहीं होगा उसको पूछूंगा, ध्यान रखना। अब उसके बाद में आगे चलते हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी। कौन बनी थी?
और इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से भी जानते हैं। ये 3 मेम से कम नहीं थी, 3 मेम से कम नहीं, यानी 3 लेडीजों से कम नहीं थी। कैसे? क्योंकि आपको पता होना चाहिए इंदिरा गांधी चुनाव लड़ती थी रायबरेली से। कहां से चुनाव लड़ती थी? रायबरेली पड़ता है यूपी में। कहां पर पड़ता है? और यहां से जब चुनाव लड़ी 1971 में, इनके सामने कैंडिडेट खड़े थे राजनारायण। कौन खड़े थे? और इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई और चुनाव जीतकर भारत की प्रधानमंत्री भी बन गई। पर राजनारायण ने कहा कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में गफला किया है, और गफला किया है तो इसके लिए जाएगा कोर्ट में, और यूपी का कोर्ट लगता है इलाहाबाद। कौन सा लगता है? और इलाहाबाद कोर्ट में जाकर ये याचिका दायर कर दी कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीते वो अवैध तरीके से जीते हैं। अब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बन गई। 1975 में डिसीजन आता है, जून 1975 में, कि इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त किया जाता है। अब कितनी बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री के लिए कोर्ट ये बोल दे कि आपके चुनाव को निरस्त किया जाता है। इंदिरा गांधी ने कहा ये तो हाई कोर्ट ही तो है, क्या हो गया? बोल दिया होगा। मैं मेरा केस लेके जाऊंगी कहां पर? सुप्रीम कोर्ट। कहां लेके जाऊंगी? अब उधर की तरफ विपक्ष वाले सारे लोग सड़कों पे आ गए। इंदिरा हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, इस प्रकार के नारे लगाने लग गए। और इस प्रकार के नारे लगाने लग गए तो इंदिरा गांधी ने सोचा कि क्या करें। उस समय सीधे साधे इंसान थे, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? और इनको कहा कि एक काम करो, आप तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दो, आर्टिकल 352। क्या लगा दो? राष्ट्रीय आपातकाल लगा दो, आर्टिकल 300। और बोले जो जो मेरे विपक्ष बोलता है उन सबको जेल में डाल दो। अब इंदिरा गांधी ने कह दिया और फखरुद्दीन अली अहमद ने लगा भी दिया। कुल मिला के चल रही है फिर भी इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी के 2 बेटे थे, राजीव गांधी और संजय गांधी ने कहा मम्मी एक काम और कर दो ना, यह आपातकाल तो चल ही रहा है। बोले ये ऐसे लफड़े इसलिए हो रहे हैं कि भारत में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इंदिरा गांधी पहली ऐसी प्रधानमंत्री थी जिसने पॉपुलेशन कंट्रोल नीति लेके आई। उसी टाइम में इन्होंने कहा कि महिलाओं की नसबंदी से कुछ नहीं होगा, पुरुषों की नसबंदी करनी पड़ेगी। और उस समय स्थिति ये थी कि गांवों के अंदर कोई ऐसा लगे कि ये डॉक्टर हो सकता है तो गांवों के पूरे पुरुष गायब हो जाते थे। हाँ, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के। कई तो चिल्लाते रहते थे, बोले मेरी शादी नहीं हुई अभी, है ना। कोई तो एज में मेरी बोले सगाई हुई है, अगले 3 महीने बाद शादी है, पर उसकी भी जबरदस्ती पकड़ के कर दी। ये इतनी खोप था उस समय। तो इंदिरा गांधी 1975 से लेकर 77 तक 2 साल राष्ट्रीय आपातकाल लगाया। लोगों ने सोचा यार इंदिरा गांधी को तो हरा दो अब की बार, नहीं तो पता नहीं अगली बार क्या करवाएगी। तो पहली बार 77 के चुनाव में इंदिरा गांधी हारी और पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी जिसके पीएम बने मोरारजी देसाई। पर मैं तो ये कहना चाहता हूं कि इतनी खतरनाक लेडी थी ये, तो कम से कम इसको ये तो बोल ही सकते हो ना आप, ये कितनी मेम से कम नहीं थी। इतना याद हो जाएगा क्या? क्या याद करोगे? 3 मेम से कम नहीं है। तो 3 का मतलब क्या हो गया? मे का मतलब क्या हो गया? और मैं का मतलब क्या हो गया? और फिर कम का मतलब? फिर मिजोरम और अरुणाचल। मिजोरम और भाई 2 ही तो स्टेट बचे फिर तो। आपको देखो इसको बोलोगे, मैं फिर बोल रहा हूं, क्या बोला मैंने? थोड़ा सा बोलोगे ना आप आराम से, ऐसे अपने रूम पे बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपन को समझना है, अपन को याद करना है, अपन को एग्जाम को जो है क्रैक करना है। ये नहीं कि अपन आके यूं बैठ गए, समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा तो हमारे से पूछो। समझ में आ गई बात? तो 3 मेम से कम नहीं है। 3 का मतलब त्रिपुरा, मे का मतलब मेघालय, मैं का मतलब कम नहीं है सिक्किम, मिजोरम और चले जाओ। अब अपन को तो यहां पर तो छत पे उछलना पड़ेगा, पर ज्यादातर अपन को छत से क्या करना पड़ता है? उतरना पड़ता है। तो छत का मतलब, उत्तर का मतलब, और जा का मतलब, और पहुंच गए कहां? पहुंच गए कहां? हम मेरे को क्रम से बताएंगे।
नंबर 1, मैप को देखते हुए पहला आंध्र प्रदेश के बाद, गुजरात के बाद, नागालैंड के बाद, हरियाणा के बाद, हिमाचल के बाद, त्रिपुरा के बाद, मेघालय के बाद, मणिपुर के बाद, सिक्किम के बाद, मिजोरम के बाद, अरुणाचल के बाद, गोवा के बाद, छत्तीसगढ़ के बाद, उत्तराखंड, फिर और फिर कोई दिक्कत? याद हुआ? अब ये याद हुआ तो इसकी देना केवल ये मैप। समझ में आ रही है ना? ज्योग्राफी में बिना मैपिंग, मैं ये मानता हूं कोई बच्चा मैप तैयार कर लेता है ना, और ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है चाहे कोई भी एग्जाम दो, इसका कोई लेवल नहीं होता। वही हिमालय आपको आरएस में पूछेगा, वही हिमालय एसएससी में पूछेगा, वही आपको चतुर्थ श्रेणी में पूछेगा, वही आपको दिल्ली पुलिस में पूछेगा। इसलिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट ऐसा, एक बार पढ़ लो, उसके बाद में दोबारा से आपको कभी ज्योग्राफी के नाम पे आपको एडमिशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर इसके लिए प्रॉब्लम यह है कि अपना लेवल यह है, एग्जाम का लेवल यह है, इस लेवल तक पहुंचने में भाई समस्या तो होगी। आप 16 साल पढ़ के आए हो, पहले आपका पढ़ने का मेथड अलग है, आप तो आंख बंद करके रटते होंगे, पर मेरा पढ़ाने का अलग है अंतर। तो 2-4 दिन में सेट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। समझ में आ गई क्या बात? तो आज की क्लास में केवल आप इस मैप को बना लो, जैसे भी बनता है कोई दिक्कत नहीं है, और ये सन वगैरह लिख लो। और सन में आपको अभी दिक्कत आ रही है तो सन में मैं अभी याद करवा दूंगा आपको, एक बार इसको नोट कर लो मैप को।
2014 सन पूछ रहा है, सन तो 2014 है डेट। अपन से कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी टेढ़ा मेढ़ा बनाओ, कोई प्रैक्टिस करेंगे अपन सीखेंगे। नोट कर लिया? अब नोट कर लिया तो देखो वापिस अपन, आपको इनका क्रम तो याद हो गया पर शायद सन याद नहीं हुई है ना। तो पहला स्टेट कौन सा बना, आपको ये पूछेगा कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम राज्य कौन सा बना, किस आधार पे बना, भाषा के आधार पे बना, किससे अलग होकर बना, तमिलनाडु से। प्रेजेंट का तो तमिलनाडु और उस समय का क्या था, मद्रास। आंध्र प्रदेश के बाद बना कौन सा, मैप को देखते हुए सभी की आवाज आनी चाहिए, कौन सा, गुजरात के बाद, नागालैंड के बाद, हरियाणा के बाद, हरियाणा के बाद, हिमाचल के बाद, कौन सा, त्रिपुरा के बाद, मेघालय के बाद, मणिपुर, मणिपुर के बाद, सिक्किम के बाद, मिजोरम के बाद, अरुणाचल के बाद, गोवा के बाद, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड और तेलंगाना। अब बात आती है कि अपन को सन कैसे याद हो, तो सन को इस तरीके से याद कर लेंगे अपन। सन को अपन ऐसे याद करेंगे, देखो पहली सन है 1953, फिर है 1960, फिर है 1963, 1966, 71, 72, 72, 72, 75, फिर 1987, 87, 87, फिर उसके बाद सन 2000, 2000, 2000 और 2014। अब देखो आप, पहली सन क्या है 1953, ये तो याद हो जाएगी ना। 1953 के अंदर आप 10 जोड़ो, कितने आएंगे, 63, कितने आएंगे, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे दिमाग को चलाओ। 1953 में 10 जोड़ते कितने हो गए, और 10 जोड़ो कितने होंगे, 10 जोड़ते कितने होंगे बताओ, 63 में 73, कितने होते हैं, पर 73 अपन जल्दबाजी में थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं, 71 72 कर देते हैं, क्या कर देते हैं। तो पहली सन तो है 1900, इस 53 वाली लाइन में लास्ट का डिजिट आता है कितना, 60, कितना आएगा, 60 ही आएगा ना। तो लास्ट की संख्या कितनी हो गई, तो पहली संख्या 53 के बाद 60 में 3 जोड़ो, 3 जोड़ो, फिर 66, जल्दबाजी में 71 72 कर दिए, क्या कर दिए, 1900
71, फिर 72, 72 कितनी बार, तो 3 जोड़ दो, कितने हो गए 1975, 1900। फिर देखो आप, ये सन 2000 है ना, इस 2000 में 14 जोड़ो, कितने होते हैं 2000, और इस 2000 में से आप 13 घटा दो तो कितने आएंगे। सही बात है क्या, अरे कुछ किया ही नहीं आपने तो। 2000 में से 13 घटाते 1987 आ गया, और 14 जोड़ते 2014 हो गई। तो 3 और 3 6 एक 7 सन, तो यही याद हो गई, हाँ या ना। पहली पहली सन क्या है, 1953 के बाद, 53 के बाद, 60 के बाद, 63 के बाद, 66 के बाद, 71 के बाद, 72 के बाद, 72 के बाद, 72 फिर कितना, 72 फिर कितना, 3 बार है ना, फिर 87, 87, 87, 2000, 2000, 2000 और 2000। सही है क्या। अब आपके दिमाग में है कि सबसे पहले बना था आंध्र, तो इसको तो दे दो 1900। फिर चलो कहां पर, तो 1900, फिर गुजरात से तो 1963, फिर 3 जोड़ोगे दे दो किसको, हरियाणा को 1900, फिर जल्दबाजी में 71, तो है पोर हरियाणा, है पोर हिमाचल 1971। फिर आपने कहा था त्रिमेम से कम नहीं, त्रिमेम से तो त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर 1972, 72, 72, कम नहीं है सिक्किम 1975। फिर आ जाओ आप कौन सा, मिजोरम, अरुणाचल और गोवा 87, 87, छत से उतर जा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड 2000, 2000, 2000 और लास्ट में 2014, और वो बना कौन सा, बताओ कोई दिक्कत आई क्या। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, याद होनी चाहिए, सन याद होनी चाहिए, कौन सा स्टेट कब बना, जल्दी करो देखें।
याद हो गया होगा। तो पहला पहला कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। कौन सा बना? आंध्र प्रदेश के बाद गुजरात के बाद नागालैंड के बाद हैप और हरियाणा, हैप और हिमाचल प्रदेश के बाद त्रिपुरा के बाद मेघालय के बाद मणिपुर के बाद कौन सा? सिक्किम के बाद मिजोरम के बाद अरुणाचल के बाद गोवा के बाद छत्तीसगढ़ के बाद उत्तराखंड के बाद झारखंड के बाद। तो मेरे को बता दो आप, छत्तीसगढ़ कब बना? कौन सी सन में? वेरी गुड, 2000 में। कब बना? मेरे को फटाफट बताओ। नागालैंड कब बना? 1963। गुजरात कब बना? 1960। 1900। हरियाणा कब बना? 1900। मेरे को बताओ। 1972। 1972। 1972 में 3 कौन कौन से बने? त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर। त्रिपुरा, मेघालय और, तो मेरे को बताओ अरुणाचल, मिजोरम। अरुणाचल, मिजोरम और गोवा। अरुणाचल, मिजोरम और गोवा कौन सी सन में बना? 1987, 87 और 87। सही बात है क्या? इसका मतलब अपन ने केवल ये समझने की कोशिश की कि मैप से अपन वास्तव में बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। मेरा मतलब यही है। मेरा मतलब ये नहीं कि मैं आपको इसको रटा के और ये सब कुछ, पहली बात तो एग्जाम ओरिएंट तो है ही है, पर अपन ने ये तरीका समझा। यदि अपन इस मैप से तैयार नहीं करें तो इसको याद करने में कम से कम 4 घंटे लग जाएंगे और अगले 4 दिन के बाद में साफ भी हो जाएगा। यही होता है ना। तो इसलिए अपन को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी।